जनाब अनीक अहमद साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आपसे मुखातब हों। मोहतरम जनाब अनीक अहमद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब, अकाबिरीन, जी जान से खुशी हुई आज यहाँ आकर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि हर मोमिन के लिए जरूरी है कि उसे अपने अहद की बसीरत हो। अहद की बसीरत, अहद का लम्स जरूरी है, खास तौर पर उनके लिए कि जो दीन पेश करते हैं। ये दीन पेश करना क्या होता है? तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं और हर दौर में दीन पेश करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, लेकिन इसका जुड़ाव जो होगा वो होगा या यो रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ऐ मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज हमने आप तक पहुंचाई, आप पर नाजिल की, उसे आगे बढ़ा दीजिए। तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, बहुत सारी गुफ्तगू हुई किस किस तरह तहकीक, तस्दीक वगैरह। कोई फासिक खबर लेकर आए, कुरान फरमा रहा है ना कि उसकी तहकीक कर लो। मोहतरम हाज़रीन, इस दौर में, जिस दौर में हम और आप जिंदगी कर रहे हैं, इसके बारे में सिर्फ एक जुमला अगर हम कहें कि कैसा नबी कैसा खुदा, पैसा नबी पैसा खुदा। जब सरमाया दाराना निजाम अपनी जड़ें पक्की कर लेता है तो फिर इसी किस्म के मामलात होने लगते हैं। सब चीजें बराए फरोख्त बराए फरोख्त बराए फरोख्त, और वो जो कौमे फरोख्तन वचे अर्जा फरोख्तन कहा जाता है ना, अब मीडिया फरोख्त, चबाए हुए निवाले मुंह में डाले जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज किसी और अंदाज से होता है, लेकिन एंकर को यह कह दिया जाता है कि कंक्लूजन तुम्हें यही निकालना है। जबाबंदियां हैं, जबाबंदियां हैं। होंठ सीकर मेरे फरमान हुआ है जारी, इस सुखनवर की कोई बात न टाली जाए। आज मीडिया और अब ये सोशल मीडिया जिस जानिब आज तवज्जो दिलाई है आप सबने हमारी, ये हाउस अरेस्ट है, इसको कैसे बाहर निकाला जाए। अभी तो मामलात ये थे कि तहकीक करनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए, बात को आगे बढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह, तहजीब का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अभी कुरान करीम की एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। हिकमत को पहले क्यों रखा गया है, मौइज़त को बाद में क्यों रखा गया है? हिकमत जिसे हमने हिकमत अता की, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसे हमने खैर कसीर अता कर दी। अहद का लम्स जो बात हो रही थी, मेरी बात अताउर रहमान साहब ने क्या अच्छी बात फरमाई कि जब मैं किसी तक दीन पहुंचाऊं तो मैं दीन पहुंचाने के साथ साथ उसके लिए दुआ भी करूं, उसकी खैर ख्वाही मुझसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस अंदाज से बात करूं। मोहतरम हाज़रीन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और खास तौर पर जो मजहबी क़यादत है। हमारे मोहतरम उलमा तशरीफ फरमा है, कायद मोहतरम तशरीफ फरमा है हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब,
जय्यद उलमा तशरीफ फरमा है, एक आम तासुर हमारे माशरे में क्या हमारी रियासत में क्या ग्लोबली एक तासुर यह है कि जो दीन पेश करने वाला आदमी होता है वो आउटडेटेड होता है, उसका अहद हाजिर से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो पुरानी बातें करता है, अलहम से लेकर वन्नास तक बात करता है, लेकिन किस्से कहानियां होती हैं उसके पास। एक जदीद आदमी जिस जहन का मालिक होता है, उस जहन का आदमी एक मजहबी जहन रखने वाला आदमी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस किस्म के तमाम दावों को तोड़ना, बल्कि तोड़ना क्या, इस पर खते तंसीख फेरना, यह हर उस आदमी की जिम्मेदारी है जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यालम पढ़ता है। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम बताएं कि हम अगर दीन पेश करते हैं तो हमसे ज्यादा जदीद जहन का आदमी कोई नहीं हो सकता। दीन का पानी इतना शफाफ है कि दुनिया जितनी भी आगे चली जाए, दीन का पानी हर रंग को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। जहन इंसानी जितना भी आगे चला जाए, लेकिन क़यादत जहन इंसानी की ता क़यामत कुरान करीम करता रहेगा। कैसे करता रहेगा? इसके लिए दलाइल चाहिए, इसके लिए हिकमत चाहिए। आज दुनिया तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए ये बताया जाए कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन मुकम्मल हो गया। तो मेरे दीन के पास, क्योंकि मेरा दीन मुकम्मल दीन है, मेरा दीन कहता है कि कैला यकून दुलतुम बैनल अग़निया मिनकुम, हमारे पास माशी निजाम मौजूद है। कोई पूछता है कि आपका दीन मुकम्मल है तो आपके पास क्या आज का माशी निजाम, आज का समाजी निजाम, आज का अस्करी निजाम क्या आपके पास है? अगर है तो बताओ, सिर्फ कागज पे नहीं, जमीन पे बताओ। जब कुरान करीम ये फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि दौलत तुम्हारे ही माशरे के चंद अगनिया के हाथों में रहे। सोशल मीडिया के जरिए इस जंग में, जो कि नजरियाती जंग है, हम इस पैगाम को आगे बढ़ाएं। हमसे पूछा जाता है कि तर्ज हुकूमत, दीन किस तर्ज हुकूमत की बात करता है? क्या पार्लियामेंट्री निजाम, सदारती निजाम, आमिराना निजाम, मुनारकी? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, जिन्हें हम जमीन पर इख्तिदार देंगे वो नमाज कायम करेंगे, वो ज़कात का इदारा कायम करेंगे, वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। ये है जिम्मेदारियां, ये हैं फराइज हुक्मरान के। तो ये कौन बताएगा? आज तो गुफ्तगू होती है, आज गुफ्तगू ये होती है कि रियासत को मदीने से तजवीज़ दी जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, रूह क्यों नहीं कांप जाती? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस मक्का मुकर्रमा में यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कौन से कुदसी नफूस तैयार किए, वो कैसे कैसे कुदसी नफूस तशरीफ ला रहे हैं। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा की बात होती है। तो 13 बरस मक्के के कहाँ गए और अभी मदीने मुनव्वरा में तशरीफ नहीं लाए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला वही नाजिल फरमा देता है कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दी जाती है तुम्हें क़िताल की उन लोगों के साथ जिन्होंने तुम पर जुल्म किया। मोहतरम हाज़रीन, दीन हिकमत से पेश करने की चीज है। दीन इस अंदाज से बयान किया जाए कि जो दीन सुनने वाला है
वो ये समझ ले कि मेरे पास मेरे तमाम मसाइल का हल इस दीन के अलावा कहीं और नहीं। लेकिन ये तमाम चीज़ें दलील की मोहताज हैं, और दलील की मोहताज जो भी चीज़ होती है वो गुफ्तगू चाहती है, कम्युनिकेशन चाहती है। एक बात जो मुझे और खुशी हुई बहुत ज़्यादा आज यहाँ आकर, वो खुशी इस बात पे हुई कि आज यहाँ इस पंडाल में, इस हॉल में पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। सोशल मीडिया दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना काम, अपनी जिम्मेदारियों से कमा हक़्क़हु बहरामंद हो और इस बात को आगे बढ़ाए। इसके साथ साथ ये तो होती हैं नजरियाती सरहदें, एक है जोग्राफियाई सरहदें। आज मीडिया पे क्या हो रहा है? सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया ही क्या, सोशल मीडिया पे तो कंट्रोल बज़ाहिर नहीं है, हालांकि है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कंट्रोल क्या है, कौन लोग हैं, कौन सी बड़ी ताकतें हैं, मगरिब क्या कर रहा है। लेकिन जो हमारा कौमी मीडिया है वो क्या कर रहा है? दीन को मशकूक बना दो, दीन को मशकूक बना दो। और आज ये बात मीडिया पर लेकर आओ, डिस्कशन में लाओ कि पाकिस्तान का क़याम कोई दीनी मुतालबा नहीं था। अगर पाकिस्तान का क़याम को दीनी मुतालबा नहीं था तो ये पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह किसने नारे लगाए थे? और अगर ये नारा नहीं लगता कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या ये 20 लाख जानों का नजराना पेश किया जाता? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह है मोटो। इब्लाग पहुंचाना है, दीन का पैगाम जिस तरह पहुंचाना है उसी तरह ये बताना है कि हिजरत सानी का मदीना पाकिस्तान है। लेकिन उस अंदाज से नहीं बताना जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर दानिश, कि वो आतिफ मियां की बात कि हमें इस पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को, कि जिसका मकाम किसी मस्जिद से कम नहीं, इसका मर्तबा किसी मस्जिद से कम नहीं, उसमें आतिफ मियां आकर इस ममलकत की खिदमत करेंगे और आतिफ मियां आकर हमें ये बताएंगे कि दीन क्या होता है और दीन का माशी निज़ाम क्या होता है। मैं बहुत खुश हूं कि आज आप हजरात यहां बैठे हुए हैं। आप इस सोशल मीडिया को जिस तरह, अभी बहुत सारी बात हुई, लेकिन एक बात बहुत अहम बात, जो कई बातें अभी आएंगी इंशाअल्लाह, मजीद लोग आएंगे। देखिए मुर्सी ने और उसकी टीम ने, ये टीम बैठी हुई है यहाँ पर, अगर पाकिस्तान में सिर्फ 1000 आप जैसे लोग मौजूद हैं जो JUI को नसीब हैं, तो JUI, और सिर्फ JUI की बात नहीं कर रहा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, मजहबी जहन रखने वाला आदमी, क्योंकि हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब ये जिम्मेदार हैं। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हैं, हमने दीन कबूल किया है, हम उम्मत इजाबत हैं, हम उम्मत दावत नहीं हैं। हमें मालूम है कि हमारा ताल्लुक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हमें आपकी शफाअत का इंतजार के साथ साथ हमें यकीन है कि आप हमारी शफाअत करवाएंगे। जब हम पहुंचेंगे तो हौज़ कौसर पर हमसे पहले आप खड़े होंगे, तो फिर कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं हमारी। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि जिस तरह दुनिया के बड़े लोगों ने, मैंने मुर्सी की बात की, मैं तुर्की के अर्दोगान की बात करता हूं। तुर्की में कैसे इनकलाब आया? तुर्की में इनकलाब इस वजह से आया कि तुर्की में एक बड़ी टीम तैयब अर्दोगान ने तैयार की और किस तरह उन्होंने बात फैलाई, दीन के पैगाम को आम किया। आज जब तैयब अर्दोगान खड़े होकर कुरान करीम की आयत पढ़ता है तो कई लोगों के सीने दहल जाते हैं कि तैयब अर्दोगान बात कर रहा है। काश पाकिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तान को हिजरत सानी का मदीना बनाना चाहते हैं, काश कभी वो भी मीडिया पर आकर कुरान करीम की चंद आयात तिलावत कर, वो बताएं कि ये पाकिस्तान ये क्यों वजूद में आया था, पाकिस्तान किसकी दुआओं का माहसल है।
शब कद्र की मुबारक सातों में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वजूद बख्शा। ये पाकिस्तान का क़याम किसी इत्तेफाकी रियासत का क़याम नहीं है। दुनिया में रियासतें आती हैं, चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आज पाकिस्तान इस तरह खटकता है जिस तरह एक कांटा खटकता हो। तो आज ये जिम्मेदारी है हम सब की जिम्मेदारी है। जितने जिम्मेदार आप हैं उतना ही जिम्मेदार मैं भी, कि हम सब मिलकर सोशल मीडिया को अपने हक में इस्तेमाल करें। खास तौर पे नौजवानों का जहन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बताया जाए, उन्हें कायल किया जाए। आज क्या होता है कि हमारा कोई आलिम दीन, उसके पास कोई नौजवान आया, उससे कोई सवाल रखा, उसे लाजवाब तो कर दिया लेकिन उसे कायल नहीं किया, उसे मुतमईन नहीं किया। तो मुतमईन करने की जरूरत है। जरूरी है कि मैं खुद जान सकूं कि मेरा दीन मुझसे चाहता क्या है। अगर मैं रोजाना, आप हजरात सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर मैं चंद मिनट का मदरसा अपने घर में कायम कर लूं कि मैं 15 मिनट रोजाना सिर्फ कुरान करीम को दूंगा, मैं और मेरे अहले खाना, तो यही कुरान करीम मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर देता है। और जब मैं इनकलाब आ जाता है मेरे अंदर, मेरे दिल में इनकलाब आया, मेरी शख्सियत में इनकलाब आया, मेरी शख्सियत में इनकलाब आया, मेरे माशरे में इनकलाब आया, मेरे माशरे में इनकलाब आया तो मेरी रियासत में इनकलाब आया। इसके लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की जरूरत है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि बहुत से लोग जो दीन का काम करते हैं, और ये साहब बहुत से लोग जो दीन का काम करते हैं मिल के काम करने की जरूरत है। और अगर मैं एक बहुत अहम बात ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक शख्स जिसका मुझसे मसलकी इख्तिलाफ है बिलफर्ज महाल, लेकिन वो भी यही काम कर रहा है, तो मुझे उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और यही काम उसको मेरे साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मुश्तरका मिशन है। हम बाज़ औक़ात ये करते हैं कि अपनी क़ुव्वतें, अपनी एनर्जीज को ज़ाय कर देते हैं मुखालफत में, इख्तिलाफ में। हालांकि वो भी दीन से मोहब्बत कर रहा है, मैं भी दीन से मोहब्बत कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ ये बात कहने वाला कि आप दीन से मुखलिस नहीं, मैं ही दीन से मुखलिस हूँ। और आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले आप दीन का काम कर रहे हैं कि आप ही मुखलिस हैं, मैं मुखलिस नहीं हूँ। हर शख्स का अपना एक काम है, अपना एक तरीका है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, मिंबर को इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में 2.5 लाख मसाजिद हैं। इन 2.5 लाख मसाजिद के जरिए कितने बड़ा काम हो सकता है। जुमे के खुतबे होते हैं, तकारीर हो रही हैं। तो अहद का लम्स जरूरी है, वरना ये सरमायादाराना निजाम अपनी मर्जी का, बल्कि अपनी मर्जी से ज्यादा कि दीन की वो ताबीर जो मगरिब के लिए काबिल कबूल हो, दीन की वो ताबीर जो मगरिब को काबिल कबूल हो, वही ये मीडिया पेश करता रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा और ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। ऐसा ना हो कि ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे लिए वो किरदार अदा करे कि जो शैतानी किरदार हो। 2 निज़ाम चल रहे हैं, शैतान का और रहमान का। बस मुझे ये देखना है कि मेरे इस अमल से कौन खुश हो रहा है, शैतान या रहमान। आपका बहुत शुक्रिया।